आपके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब करिए, हमारे 10 साल का पलड़ा भारी है भाई। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे, कोई जवाब नहीं देता। धारा 370 हट गई, पान की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है ना। राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। ये 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे, कोई जवाब नहीं देता। मोदी जी आए, उरी में और पुलवामा में पराक्रम किया आतंकवादियों ने। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया। ये धारा 370, मुझे बताओ युवाओं, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर भारत, ये धारा 370, मोदी जी कश्मीर को भारत के साथ जुड़े। एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को 70 साल से लटकाती रही। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अरे राहुल बाबा को जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो राहुल बाबा को? पार्लियामेंट में मुझे बताते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 5 साल हुआ, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर। जब प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने कहा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। अटल जी देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? जोर से बोलो, कौन से? कांग्रेस ने 10 साल में 11वें नंबर पर देश को रखा। मोदी जी ने 10 साल में 11 नंबर से 5 नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी ने शिवाजी महाराज के समय काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतने सालों के बाद बनाने का काम किया। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ, पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 2 गुट खड़े हैं, एक मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है। ये दोनों कौन है? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जो देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और जिनका लक्ष्य है 2047 में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का लक्ष्य है। सोनिया जी का लक्ष्य है को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है
इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन साहब का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, जो बेटे, बेटी, दामाद और भतीजों के लिए काम करते हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? और मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, आप लोगों के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे हैं? लग गए वो जरा करो दो, सबके लग गए। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसते हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। मैं आज फिर से इंडिया अलायंस वालों को चैलेंज देकर जाता हूं कि आप आगे आइए। आपके भी 10 साल थे, हमारे भी 10 साल थे। हिसाब किताब करिए। अरे आप कर ही नहीं सकते हो, अरे ज्यादा करना है तो आपके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब करिए। हमारे 10 साल का पलड़ा भारी